हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक और नया सीरीज के बारे में बातें करेंगे जिसका एपिसोड 1 अभी रिलीज हो चुका है और हफ्ते में आपको इसके एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। इस सीरीज का नाम है हेल्स पैराडाइज। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फूल को देखते हैं जिसके ऊपर खून आके गिरता है। आगे हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं तलवार के ऊपर और उसके बाद हमें देखने को मिलता है रेवन बर्ड। और रेवन बर्ड का मतलब खतरा होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। आगे हम देखते हैं एक बंदे का गला काटने वाले होते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गला काटने के लिए बहुत ही ज्यादा स्किल की जरूरत है क्योंकि गले में ताकतवर हड्डियों के साथ साथ 10 लेयर के मसल्स भी होते हैं, इसलिए इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद ये बंदे बोलते हैं क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, और जिसका गला काटने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं। और इसके बाद ये बंदा लगातार इसके ऊपर तलवार से अटैक करते रहता है और हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गले को एक बार में ही काटना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बार बार तलवार से अटैक करना पड़ता है गले के ऊपर, जो बहुत ही ज्यादा भयानक है देखने के लिए। लेकिन ये जो बंदे देख रहे होते हैं ये सब स्माइल कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं तलवार टूट जाती है जिसको देख के ये सब हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं जिस बंदे का ये गला काटने वाले होते हैं उसको एक सिंगल खरोच तक नहीं आई होती। इसके बाद हम इस बंदे का चेहरा देखते हैं जिसके बाल सिल्वर के होते हैं बिल्कुल किलुआ की तरह, और जो बंदा काटने वाला होता है गला वो काफी ज्यादा हैरान होता है। ये बंदा सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, मैं और नहीं जीना चाहता। इसके बाद हम एक लड़की की आवाज सुन पाते हैं जो बोलती है तुम्हारा नाम गाबी मारू है, तुम इवागाकुरे विलेज से हो और तुम एक शिनोबी हो। बचपन से तुमने सिर्फ असैसिनेशन टेक्निक को ही सीखा है। ज्यादातर बंदे इस ट्रेनिंग में मारे जाते हैं लेकिन जो बच जाते हैं उनके पास एक सुपर ह्यूमन बॉडी रह जाती है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि तुमने कैसे सिर्फ अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके उस तलवार को तोड़ दिया। इवागाकुरे गांव के लोगों के लिए तो बहुत आसान है। इसके बाद गाबी मारू बोलता है बिल्कुल सही, एक बेवकूफ अपनी तलवार की मदद से मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, मैंने तो अपना निंजस्तु भी यूज नहीं किया। और तब ये औरत बोलती क्या तुम निंजस्तु यूज कर सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ दिखा सकते हो? और गाबी मारू बोलता है क्यों दिखाऊं? और तब ये औरत बोलती है कि बस ऐसे ही मैं जानना चाहती थी। इसके बाद गाबी मारू बोलता है अगर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इस भैंसे को जो ऑर्डर देता है कि इसे जला दिया जाए, और हम देखते हैं गाबी मारू को जिसको लटका दिया गया होता है जलाने के लिए रेडी किया जाता है। और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो लोग दूसरों का घर जलाते हैं उन्हें जला के मारा जाता है। जब मांस जलने लगता है तब उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, मसल सिकुड़ने लगते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा सिकुड़ जाते हैं तब वो हड्डियां तक को तोड़ देते हैं और इंसान मर जाता है जब वो सांस नहीं ले पाता, या फिर ये जो धुआं निकलता है आग की वजह से उसकी वजह से ये मर जाते हैं। किसी इंसान को मारने का ये सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीका है। कभी कभार उस इंसान को दया दिखाने के लिए उसे पहले ही मार दिया जाता है। तभी एक बंदा अपना भाला घुसेड़ देता है गाबी मारू के ऊपर, लेकिन उसका भाला टूट जाता है और गाबी मारू बोलता है कि मुझे माफ करना इसके लिए, जिसको सुनने के बाद ये सब हैरान हो जाते हैं और इसको आग लगा देते हैं। गाबी मारू जलने लगता है और हम देखते हैं यहाँ पे वो औरत भी होती है। तभी हम देखते हैं गाबी मारू आग की लपटों में से अपने आंखें खोल देता है, जिसको देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा बोलता है कि लेकिन ये तो बहुत खतरनाक आग है। इसके बाद गाबी मारू बोलता है कि मैं अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो। और तब ये औरत बोलती है ठीक है। आगे गाबी मारू बोलता है अगर तुम मुझसे नजरें ही चुराना चाहती हो तो फिर मुझे कुछ कपड़े क्यों नहीं दे देती। और तब ये औरत बोलती है मेरा काम है रिकॉर्ड को लिखना, अगर तुम नंगे हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे की स्टोरी बताओ। इसके बाद गाबी मारू बोलता है तुम्हें पता ही होगा कि मेरा बैकग्राउंड ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बाद ये औरत बोलती है ये मेरा काम है। आगे गाबी मारू बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं, मैंने सुना था कि गांव के मुखिया ने उनको मार दिया जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, उनके लिए मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे कोई सपने नहीं है। एक शिनोबी का कोई भी मकसद नहीं होता, जब भी उसे किसी को मारने के लिए बोला जाता है बस वो उसे खत्म कर देता है। मैं क्यों पकड़ा गया? क्योंकि मैं गांव को छोड़ना चाहता था। मेरे एक साथी ने एक मिशन में मुझे धोखा दिया और मैं पकड़ा गया। मुझे लगता है इसके अंदर भी जरूर मुखिया का ही कोई हाथ होगा, वो किसी को भी गांव से बाहर जाने नहीं देते। और इसके बाद ये औरत बोलती है लेकिन तुम गांव क्यों छोड़ना चाहते थे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं गाबी मारू को मारने के लिए एक और प्लान इन्होंने बनाया होता है, जहाँ पे ये 2 बुल को बांध देते हैं गाबी मारू को पैरों से और आग लगा के इन बुल को भगाने वाले होते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक इंसान 500 किलो तक का वजन सह सकता है अपने पैरों पे, लेकिन एक बुल 950 किलोग्राम का फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये जो इंसान होता है उसके पैर ही नहीं पूरा शरीर ही 2 टुकड़ों में बट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैल की पीठ में आग लगा दी जाती है, बैल तेजी से भागने लगता है जिसकी वजह से रस्सी खींचने लगती है। तभी हम गाबी मारू को देखते हैं जो अपने पैरों को खींचने लगता है और तभी ये दोनों बुल यहीं पे गिर जाते हैं, लमलोट हो जाते हैं, लेकिन गाबी मारू को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये जो तीसरा भैंस होता है ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है इस तरह से मैजिस्ट्रेट ऑफिस की तो बेइज्जती हो जाएगी, और भी ज्यादा भैंस लेके आओ। इसके बाद ये औरत बोलती है ये काफी ज्यादा अजीब है और गाबी मारू बोलता है मेरी शिनोबी बॉडी, और ये औरत बोलती है
लेकिन नहीं, तुमने कहा था कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हो। लेकिन जो इंसान मरना चाहता है वो ऐसा क्यों करेगा? खैर कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम गाँव क्यों छोड़ना चाहते थे? मैंने परसों भी तुमसे यही सवाल किया था, उसका जवाब दो। इसके बाद ये भैंसा आ जाता है और बोलता है इससे क्या घंटा फर्क पड़ता है, इसे मार क्यों नहीं देती? और ये औरत बोलती है मैं काम कर रही हूँ। दूसरा बंदा बोलता है कि इन बैल का क्या करूं, और ये फिर से बोलती है कि मैं काम कर रही हूँ। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि ये बात वो है ना, और ये फिर से बोलती है कि मैं काम कर रही हूँ। लेकिन गाबीमारू आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है एक्चुअली ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन तो नहीं है। इवाकाकुरे विलेज का मैं बेस्ट शिनोबी हुआ करता था, यहाँ तक कि चीफ को भी मेरे बारे में पता था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करवाई थी। उनकी बेटी एक नंबर की बेवकूफ थी, पता नहीं एक शिनोबी की लड़की ऐसा कैसे हो सकती है। वो लापरवाह और भोली भाली लड़की थी, उसने मेरी जिंदगी पलट दी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बीवी हमेशा इसे बोलती कि अपने चप्पल बाहर निकाल कर आया करो, हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करो, जब खाना खाते हो तब भी प्रार्थना किया करो भगवान से। इस तरह की बातें इसे कहती रहती है। मैं उससे तंग आ चुका था, मैं अपनी स्किल को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद ये सारी बातें जाके चीफ को बता देता है और चीफ बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरा एक आखिरी काम कर दो। और गाबीमारू को पता होता है कि उसे फंसाया जा रहा होता है और गाबीमारू फंस भी जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन अगर मैं भाग भी जाता तो भी इवाकाकुरे के लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही मैं पकड़ा गया वैसे ही सब खत्म हो गया। चीफ की बातें ना मानना एक बेवकूफी होती, इसलिए मैं हार मान गया। इसके बाद हम उसी औरत और एक बंदे को देखते हैं, जहाँ पे ये वाला बंदा बोलता है कि आप एक औरत है, आपको इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहिए, आपको उसका असली नाम भी पता है। और तब ये औरत बोलती है क्या वो इवाकाकुरे का शिनोबी गाबीमारू नहीं है? और ये बंदा बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, उसका दूसरा नाम। और ये खुद एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे गाबीमारू बहुत सारे लोगों को अपनी तलवार की दम से मार देता है। और ये बंदा बोलता है उसका नाम गाबीमारू द होलो है। वो एक खाली इंसान है जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। जब हमने उसे अरेस्ट करने की कोशिश की तब उसने हमारे 20 लोगों को मार दिया। ऐसी अफवाह की शिनसेनक्यो से लाया गया अमृत इवाकाकुरे की शिनोबी ने पी लिया है, जिसकी वजह से उन्हें मारना नामुमकिन है। मेरे इन सब बेवकूफी के लिए मुझे माफ करना, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो खतरनाक है। इसके बाद ये औरत बोलती क्या तुम श्योर हो एक खाली इंसान अपने आप को बचाने के लिए 20 लोगों को क्यों मारेगा? इसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जो इसी औरत के बारे में सोच रहा होता है जिसने कहा होता है कि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, और ये बोलता है कि हाँ वो सही बोल रही थी, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं जब इसका गला काटने की कोशिश की जा रही होती है तब इसने अपने मसल्स को टाइट कर लिया होता है, जिसकी वजह से ये बच जाता है। आगे गाबीमारू सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, मुझे मेरी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है, कल मेरा आखिरी दिन होगा, कल मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू को तेल में जला के मारने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन गाबीमारू वहां से भी बच के निकल जाता है। और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ये जो तेल है ये 370 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, लेकिन ये तेल बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए इसको मिट्टी से बने हुए चीजों के अंदर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है और गाबीमारू यहाँ से आसानी से बाहर आ जाता है। और ये जब बाहर आता है तब एक बंदा भी गलती से जल जाता है। इसके बाद गाबीमारू सोचता है मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है, मुझे तो पूरी तरह से खाली होना चाहिए था। तभी ये सुअर चिल्लाने लगता है कि ये मरता क्यों नहीं है। इसके बाद ये औरत बोलती है सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, अब मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू को एक जगह पे लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि तुम मुझे इस बार किस तरह से मारने वाले हो, सच बताऊं तो मैं थक चुका हूँ, पता नहीं ये कब खत्म होगा। इसके बाद ये सुअर बोलता है इस बार तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, और इसको एक रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे पहले से ही वो औरत मौजूद होती है। और गाबीमारू बोलता है कि क्या है ये सब। इसके बाद ये सुअर हंसने लगता है और बोलता है ये सिर्फ जांच पड़ताल के लिए नहीं आई है, ये एक सुअर टेस्टर है जो ईडो से आई हुई है, इसका नाम है यामाडा असाइमोन शागिरी, और ये तुम्हें मारने वाली है। यामाडा असाइमोन से पता लगता है कि ये यामाडा क्लान की रोनिन है और ये सदियों से एक सुअर टेस्टर और एग्जीक्यूशनर की तरह काम कर रही है। ये एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो स्वॉर्ड्स को टेस्ट कर सकती है और क्रिमिनल को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर सकती है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है एक औरत, और वो भी असाइमोन। और तब ये औरत यानी कि सागिरी बोलती है बिल्कुल भगोड़े शिनोबी गाबीमारू, मुझे शोगुन नेट ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए, तुमने खुद कहा था कि कोई तुम्हें मार दे तो अच्छा है, ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी करूंगी। और दोस्तों ये जो शोगुन नेट होता है ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद गाबीमारू का सर उड़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं गाबीमारू ठीक होता है, ये बस इसके बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि ये असली खतरा है। तभी ये सुअर चिल्ला के बोलता है सागिरी इसको मार दो, और सागिरी बोलती है एक ही झटके में। इसके बाद अचानक से सागिरी गाबीमारू को पीछे आ जाती है और इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये डॉज कर लेता है उसे। इसके बाद सागिरी बोलती है तुमने मेरे अटैक को डॉज क्यों किया, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम अब तक मर चुके होते। इसके बाद गाबीमारू सोचता है मैं मर चुका होता, और हम देखते हैं इसके गले में कट लग चुका होता
है। आगे सागिरी इसके ऊपर फिर से अटैक करती है, लेकिन गाबीमारू फिर से इसे डॉज करता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद सागिरी बोलती है जिस तरह का मेरा काम है उस हिसाब से मैं बहुत ज्यादा लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखती हूँ, इसलिए जब वो मरने वाले होते हैं तब मैं उनका असली चेहरा अपनी तलवार में देख सकती हूँ। कुछ लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा बहादुर मानते हैं मरने से पहले, कुछ लोग रहम की भीख मांगने लगते हैं, तो कुछ लोग अपने आप से ही झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमने अपनी मौत को मान लिया है। गाबीमारू द होलो, तुम्हारी कहानी से मैं साफ बता सकती हूँ कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा खाली हो, लेकिन तुमने एक चीज के बारे में मुझसे झूठ कहा, तुम जीना चाहते हो क्योंकि तुम अपने बीवी से प्यार करते हो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे हम देखते हैं एक्चुअली गाबीमारू अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो उसके साथ खुश होता है जब उसकी बीवी इससे प्रार्थना करने के लिए कहती है, ये प्रार्थना करता है और साथ में जो कुछ भी इसकी बीवी कहती है वो उसको सुनता है। इसके बाद गाबीमारू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एक बंदे से तलवार छीन लेता है और सागिर के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। सागिर इसे डिफेंड कर लेती है और बोलती है मैं सही थी, तुम अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारी बीवी के लिए फीलिंग्स है, जिस वजह से जब तुम्हें मारने की कोशिश की जाती है तब तुम नहीं मरते हो, बस तुम अपने आप से ये झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें किसी से लगाव नहीं है। इसके बाद गाबीमारू चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ और सागिरी से दूर जाके बोलता है मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं अंदर से खाली हूँ। और तभी ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे इसकी बीवी बोलती है तुम अंदर से खाली नहीं हो। इसके बाद गाबीमारू बोलता है ये निकनेम मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरी आदतें लग चुकी हैं, मैं सिर्फ तुम्हें यही दिखा सकता हूँ। इसके बाद इसकी बीवी इसे गले लगा लेती है और बोलती है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम दयालु हो, आखिरकार तुम इकलौते हो जो मेरा चेहरा देखने के बाद यहाँ से भागा नहीं है, शायद बुरी आदतें लगना इतना भी बुरा नहीं है। इवागाकुरा के अंदर मर्द एक सोल्जर होता है और औरत सिर्फ बच्चे पैदा करती है, हमें एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी नहीं मिल पाती और मेरे फेस के साथ भी यही हुआ, मेरे पापा ने मेरा फेस जला दिया ताकि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह ना जी पाऊं, लेकिन इंसान के दिल इतनी आसानी से नहीं मरते। इसके बाद गाबीमारू बोलता है लेकिन, और तभी इसकी बीवी इसको किस कर लेती है जिससे ये लाल पीला पड़ जाता है और इसकी वाइफ हंसते हुए बोलती है देखो तुम कितना ज्यादा शर्मा रहे हो, तुम्हारा जैसा एक इंसान कभी भी अंदर से खाली नहीं हो सकता। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है और गाबीमारू बोलता है मैं गाबीमारू द होलो हूँ, एक हार्टलेस मॉन्स्टर, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं मैं इंसान फिर से कभी नहीं बन सकता। इसके बाद ये एक और फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे ये कुछ सोने अपनी बीवी को लाके देता है, लेकिन इसकी बीवी खुश नहीं लग रही होती। इसके बाद ये स्माइल करता है जिसकी वजह से इसकी बीवी भी स्माइल करने लग जाती है और तब गाबीमारू सोचता है मुझे लोगों को मारना बंद करना होगा, हम दोनों शांति से अपनी बची हुई जिंदगी जिएंगे। चीफ को ये बातें समझ में आ जाएगी, आखिरकार वो उसकी बेटी है, मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा, हम दोनों एक शांत जगह में जाके जिएंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता गाबीमारू की जिंदगी में। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि ये नामुमकिन है और सागिरी बोलती है ये मुमकिन है और एक पेपर दिखा के बोलती है ये एक ऑफिशियल माफीनामा है, इसकी मदद से तुम्हारे सारे क्राइम को माफ किया जाता है और साथ में तुम शोगुन के प्रोटेक्शन में आ जाते हो। अगर ये तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें ना गाँव के शिनोबी और ना ही ये मजिस्ट्रेट ऑफिस, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद गाबीमारू बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो और सागिरी बोलती है लेकिन इसकी एक कंडीशन है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। और तब गाबीमारू बोलता है क्या, दूसरी तरफ क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? और तब सागिरी बोलती है नहीं, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी दुख दर्द नहीं है, वहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं। इस जगह का नाम शिनशेन क्यो है, अतीत में इस जगह को पैराडाइज, हेवन या फिर अदर साइड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ryugu किंगडम के साउथ ईस्ट से बहुत दूरी पे ये जगह है। फिलहाल के लिए इस जगह को ढूंढ लिया गया है जहाँ पे तितलियां और फूल डांस करते हैं, खूबसूरत गाने की आवाज तुम सुन सकते हो और कुछ लोगों की माने तो यहाँ पे अमर करने वाली अमृत भी मौजूद है और इसीलिए शोगुन नेट ने अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजा था। लेकिन इसके बाद ये फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हम एक बोट को देखते हैं जिसको देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा फूल होता है। एक बंदा कुछ फूल को लेता है लेकिन अचानक से वो घबरा जाता है और उस फूल को फेंक देता है और हम देखते हैं ये फूल नहीं, एक बंदे का पैर होता है और उसमें से फूल निकल गए होते हैं। इसके बाद सागिरी बोलती है इसके बाद 5 और टीम को भेजा गया था लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, बस एक डेथ बॉडी वापस आई है जो फूल बन चुकी है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है जरा 1 मिनट, ये तो बच्चों को सुनाने वाली कहानी जैसी लग रही है और सागिरी बोलती है बिल्कुल, जब तक कोई अपनी आंखों से नहीं देखता तब तक इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। इसके बाद ये खुद एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे एक मोटा भैंसा होता है जो बोलता है इंसान फूल बन गया, ये तो काफी रहस्यमय बात है, वो जगह सच में मौजूद है, यानी कि अमृत भी यहीं पे होगा। एक और नई टीम बनाओ, इसके लिए तुम बहुत सारे क्रिमिनल को ढूंढो जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और उन्हें फांसी की सजा मिलने वाली हो, उन्हें तुम उस आइलैंड में भेज दो और जो कोई भी अमृत लेके आएगा उसे हम माफ कर देंगे। इसके बाद सागिरी बोलती है इसीलिए मैं कुछ अच्छे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी जिनके पास अच्छी स्किल और प्रबल जीने की इच्छा हो। जब मैं यहाँ पे आ रही थी तब मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में सुना कि वो अभी भी इवागाकुरे में है, जब से तुम्हें पकड़ लिया गया है तब से उसने
किसी से बातचीत नहीं किया, उसने अपने आप को ही एक रूम में बंद कर लिया है। उसे भरोसा है कि तुम वापस लौटोगे। तो मैं तुम्हें एक और बार पूछती हूँ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से लगाव है? क्या तुम उस मिस्टीरियस आइलैंड में जाओगे खतरनाक क्रिमिनल के साथ और उन्हीं के साथ कम्पीट करोगे ताकि तुम्हें माफी मिल सके? और यही एक मौका है जिसके जरिए तुम अपनी बीवी के साथ फिर से मिल सकते हो। क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे उसके साथ रहने के लिए? इसके बाद ये मोटा भैंसा बोलता है, अच्छा मजाक है, तुम्हारी इस बकवास के लिए मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और सब लोग मिलकर इन दोनों को घेर लेते हैं। इसके बाद सागिरी बोलती है, ये शोगुनेट का कमांड है। लेकिन ये मोटा भैंसा बोलता है कि ये एक नॉर्मल इंसान है जो मरने वाला है, तुम इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम दखल अंदाजी करोगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। इसके बाद सागिरी भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। तब ये मोटा भैंसा बोलता है, तुम सुन रहे हो ना, होलो। और गाबी मारू अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है जिसने बोला होता है इंसान का दिल इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसके बाद गाबीमारू रोने लगता है और बोलता है, तुमने कहा था तुम निंजुत्सु देखना चाहती हो। जिसके बाद सागरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हम दिखते हैं एक्चुअली ये जल रहा होता है। गाबीमारू एक तरह से जल रहा होता है और बोलता है, अगर इससे काम बनता है तो फिर देखो इसे। और ये एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है निप्पॉन एस्थेटिक ब्लेज। इसके बाद ये पूरी तरह से आग में घिर जाता है और आगे हम देखते हैं सारे लोगों को इसने मार के गिरा दिया होता है और उन सब के ऊपर जाके बैठ गया होता है। इसके बाद सागरी बोलती है, कमाल का था, और सागरी ने इस मोटे भैंसों को अपने कब्जे में कर लिया होता है। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि मैं इसे करूंगा, मैं अमृत को ढूंढूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके बाद सागरी बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ ईडो चलना होगा। तभी गाबीमारू बोलता है कि क्या हम सीधा उस आइलैंड में नहीं जा सकते, हमें ईडो जाना होगा, क्या परेशानी है यार? इसके बाद सागरी सोचती है, अब ये ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, क्या इसे अब डर नहीं लग रहा? और बोलती है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम डील को बंद कर सकते हैं। और तब गाबीमारू बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, चाहे मेरे सामने खतरनाक क्रिमिनल हो या फिर कोई मिस्टीरियस आइलैंड क्यों ना हो, मैं उन सब से लड़ जाऊंगा और जिंदा वापस आऊंगा। इसके बाद ये अपनी बीवी को याद करता है और बोलता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बताओ कि आपको ये नया सीरीज का पहला एपिसोड कैसा लगा। 10 में से आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहोगे? और दोस्तों ऐसे ही नए नए एनिमे सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना।